मैं स्वामी सिद्धेश्वरानंद गौरी शंकर आश्रम सालासर बालाजी राजस्थान। भगवान राम सबके हैं और सबको आना चाहिए। जिनके जीवन में अवसर आया है वो कितने भाग्यशाली, कितने पुण्यात्मा हैं। और ये अवसर के लिए हजारों लाखों भक्तों ने अपनी कुर्बानियां दी, डंडे खाए, लाठियां खाई, यहाँ बिना अन्न पानी के पड़े रहे, घरों में छिपे हुए। ये अवसर जिनके सामने उपस्थित हुआ है वो तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं। देखो, राम जी के काज में सबको आना चाहिए। राम जी सबके हैं, अब सब राम जी के हैं। पहले भी राम है और अंतिम में भी राम है। राम राम ही सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। तो राम जी के काज में सबको आना चाहिए। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राम जी का कार्य है, सबको आना चाहिए। बाकी भेदभाव के लिए बहुत जगह पड़ी है, बहुत जगह राजनीति है, सब करते रहो। ये राम जी का कार्य है। सभी संत जन, सभी आचार्य जन आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, सबका आदर है। सबकी अपनी अलग अलग भावना है। मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि सभी आवें और राम के कार्य में शामिल हों। सब राम जी के, राम जी हमारे। अरे देखो भैया, किसको क्या सपना आया वो तो वही जान सकता है। हम लोग क्या उन पर कमेंट करें। कमेंट करने लायक लोग हों, उन पर कमेंट किया जाए। वो तो कभी कुछ सपना आ जाएगा। सपना तो एक बार जो है, या सपना में कहूँ पुकारी हुई है सत गए दिनचारी। रावण के यहाँ भी एक जन सपना आया था, 4 दिन में उनका नाश हो गया था। तो ऐसा न हो कहीं ऐसा सपना हो जाए, गड़बड़ हो जाए काम सब। तो भगवान की कृपा है, सब पर बनी रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है, ये बड़े भाग्य वाले लोग हैं, उनको प्राप्त हुआ है। और यहाँ अयोध्या धाम में भगवान राम की जो ये जननी जन्मभूमि से स्वर्गात अभिगरी थी। भगवान ने कहा ये मेरी जन्मभूमि है और यहाँ भगवान ने जन्म लिया, यहाँ भगवान की चरण रज है। तो ये बहुत पुण्यात्मा लोग हैं जिनको अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे महाराज श्री आपको इसके बारे में बताएंगे। ये सबसे पहले मैं कहूँगा कि यह राम जी का जो मंदिर बन रहा है, यह राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर है। और राष्ट्र मंदिर का यह प्रारंभ है। लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद पुनर्विराम हो जाएगा। तो मैं उन सभी लोगों से इस आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ANI के माध्यम से, कि ये राम मंदिर प्रारंभ है सनातन धर्म का। और प्रारंभ जब हुआ है तो देश में जितने भी हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है, हम लोगों को उत्पीड़न किया गया है, वो सभी चीजों को अब जीर्णोद्धार करने के समय है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, न्यायपालिका को मानते हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका को लेते हुए हम लोग अब सभी मठ मंदिरों को जो विक्षिप्त किया गया था उसको सबको लेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि त्रेता युग हम लोग देखे नहीं थे कि राम जी जब अवतार लिए थे और राम जी का जो काल था वह काल कैसा था। शास्त्रों, वेदों, पुराणों में जो हमने सुना था वही काल हमें ध्यान है। बाकी आज प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ कि राम जी का काल कैसा है। राम जी जहाँ मंदिर में 22 तारीख को आ रहे हैं, वहीं पे देश के कोने कोने से कोई ऐसा राज्य बचा नहीं जिस राज्य से प्रतिनिधि लोग नहीं आ रहे हैं। कोई पैदल आ रहे हैं, कोई गाड़ी से, कोई घोड़ा से, कोई जो है नंगे पैरे। हर तरह से लोग राम भाव, जहाँ देखे 10-10 हजार का झूम चलता है। तो जितने दूर चलते हैं, हजारों किलोमीटर में सब राम भाव लेके वो चलते हैं। तो राम राज न कमाऊं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज न कमाऊं व्यापा। आज वह राम राज्य का समय है और राम राज भगवान राम जी की प्रतिष्ठा हो रही है। इस प्रतिष्ठा में देश के समस्त सनातन धर्मावलंबियों का सहयोग है। क्रम से, मन से, वचन से, तीनों से। कोई वचन से सहयोग कर रहे हैं, कोई मन से कर रहे हैं, कोई क्रम से कर रहे हैं, कोई धन से कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें सभी सनातन धर्मावलंबियों का सहयोग है। देखिए, मैं उन जो कांग्रेस के लोग हैं जो ये कहते हैं शंकराचार्य जी का अपमान हो गया और मैं इसलिए अयोध्या नहीं जाऊंगा, उन कांग्रेस के विचारधाराओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका केंद्र में सरकार था, सपा की सरकार जो है यूपी में थी, और उसी शंकराचार्य को इतना मारा गया था लाठी से, डंडे से, और शंकराचार्य को मार करके अलग किया गया था। उस समय आपकी सरकार और आपके भावना कहाँ थी जब आपके सरकार में शंकराचार्य पीटे जा रहे थे, रामानंदाचार्य को घेरा जा रहा था, बड़े बड़े लोगों को जो है बंदी बना लिए गए थे, 84 कोसी परिक्रमा नहीं किया जा रहा था। उस समय आपका धर्म कहाँ था, अध्यात्म कहाँ थे, संस्कृति कहाँ थी। आज आप लोग ज्ञान दे रहे हैं। अपने आप को पहले झांकना चाहिए पार्टियों को कि हम क्या बोल रहे हैं और हमारा पिछला स्तर क्या है। तेज प्रताप जी के सपने को लेकर को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सपने में कुछ भी आ सकता है। क्योंकि जो जिस चीज को भावना करता है उसी चीज को आ सकता है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं। इसके लिए कोई बयान नहीं।